अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम हो रहा है फ्रेंड्स और वापस से मैं अपनी रूटीन में लग चुकी हूँ। मतलब कि शैम जैसे आ गए हैं, तो अब जो हमेशा की हम मेरी रूटीन चलती थी कि शैम सुबह में उनका ट्यूशन क्लासेस चलता था और मैं सुबह से उठ करके अपनी किचन वगैरह के काम में लग जाती थी। जब तक उनका ट्यूशन क्लासेस ख़त्म होता था, जब तक मैं अपनी किचन के सारे कामों से फारिग हो जाती थी। जैसे कि लंच वगैरह मैं बना लेती थी, उनको ब्रेकफास्ट वगैरह दे के किचन की क्लीनिंग वगैरह सारी चीज़ करके मैं फारिग हो जाती थी। अब आप लोग देख रहे थे फ्रेंड्स, सिर्फ 2-3 दिन के लिए शैम गए थे तो मैं कैसी हो गई थी। मतलब वही एक सिर्फ अपने लिए खाना भी बनाने का मन नहीं कर रहा था, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, ना किचन में आने का मन कर रहा था। मतलब ऐसा था ना कि ज़्यादातर एक दिन चांदनी के यहाँ पूरा बीता और ज़्यादातर बिस्तर पे रह रह के ही मैं टाइम बिताई हूँ। मतलब ऐसा था कि मुझे लग रहा था ना कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, ऐसी हमारी कंडीशंस हो रखी थी। तो खैर अब शैम वापस आ गए और शैम आ गए तो अब मेरे घर में मतलब मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ कि फिर जैसे शैम नहीं थी तो मेरे पास काम ही नहीं था, एक तरह से देखा जाए तो। और अब शैम आ गया तो मेरे पास काम ही काम है। और अच्छा भी लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो है ना शैम रहते हैं ना तो मुझे कुकिंग भी करने में मज़ा आता है उनके लिए। खास करके कि वो खाने पीने के माशाल्लाह से हैं शौकीन, और जैसे जैसे वो जो चीज़ बोलते जाते हैं मैं बनाती जाती हूँ, कभी खुद की मर्ज़ी से, कभी उनकी पसंद से। तो ना ऐसे में मेरा टाइम वक्त कैसे गुजर जाता है ना फ्रेंड्स, पता ही नहीं चलता, और मैं ऐसा ही चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल तो यहाँ पे एक तरफ हमने ना स्टीम राइस चढ़ा दिए हैं और इस तरफ मूंग मसूर की दाल को मैं कुकर में बॉईल लगा लूँगी। उसके बाद इसको ना आज ज़ीरा वगैरह से इसका ना छौंक लगाऊँगी। तो सुबह से फ्रेंड्स मैं और भी सुबह उठी हूँ। आज तो किचन में मतलब मैं लेट से आई हूँ, 9+ हो रहे थे तब मैं आई हूँ किचन में। और उससे पहले सुबह से उठ करके मैं क्या काम कर रही थी वो भी बता दे रही हूँ फ्रेंड्स। तो मैं ना बहुत सारे कपड़े थे, जैसे शैम जो लेकर के वहाँ गाँव गए थे यूज़ करने के लिए, वो ही कपड़े, हालांकि ज़्यादा शैम नहीं लेकर के गए थे क्योंकि ज़्यादा उनको रुकना ही नहीं था, बट फिर भी जो भी कपड़े थे वो भी उनके थे तो उनको उसको वॉश करना था। फिर 2 बेड शीट थे फ्रेंड्स, फिर मेरे कपड़े थे। तो सारी चीज़ों को मुझे ना आज ही धुलना था क्योंकि कल है फ्राइडे। तो मैं सोची आज कपड़े वगैरह सफाई की काम कर लेती हूँ फिनिश। तो सुबह से उठ करके ना मैं कंटिन्यू कपड़े धुलाई कर रही थी। जब कपड़े हमारे वॉश हो गए हैं तब जा कर के मैं किचन में आई हूँ। तो उस तरफ ना स्टीम राइस भी हमारी हो चुकी है फ्रेंड्स, और दाल को भी हमने ना बॉईल कर लिया, कुकर में 2-3 सीटी लगा लिया तो वो गल जाते हैं। इस तरफ मैं ना सब्ज़ी चढ़ा रही हूँ, जो कि बीन्स आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। मैं ग्रॉसरी लानी गई थी ना फ्रेंड्स, तो बीन्स लाया था हमने, तो मैं सोची कि पहले इसको ही बना दे रही हूँ क्योंकि बीन्स ना थोड़े ज़्यादा दिन फ्रीज में रह जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो थोड़े ना ऊपर से हल्का सा उसके अंदर की जो नमी है ना वो कम हो जाती है ना, तो फिर उस सब्ज़ी का ना उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। जैसे कि आज मैं बना रही हूँ तो आज एकदम ही फ्रेश है। तो बीन्स आलू की तो रेसिपी आपको मैंने कई बार शेयर कर रखी है। बहुत कम एकदम थोड़े थोड़े मसाले से आप बनाएंगे। इस सब्ज़ी में ना बहुत ज़्यादा मसाला आप नहीं डालेंगी। अगर कम कम मसाला, मतलब हल्के से जिंजर, हल्के से गार्लिक, सब टर्मरिक पाउडर, ये सब डाल करके कम मसालों में बनाएंगी ना, तो क्योंकि बीन्स का ना पकने के बाद एक अलग ही अपना सा बहुत अच्छा सा अपना टेस्ट आता है। तो फिर ज़्यादा मसाला पड़ जाने से ना फिर उसमें जो है ना वो टेस्ट दब जाता है। तो मैं क्या काम करती हूँ, बीन्स की सब्ज़ी जब भी बनाती हूँ ना तो उसमें ना थोड़ा सा मसाला जैसे जिंजर गार्लिक एकदम हल्का सा डालती हूँ, लाइट। तो आज भी सेम हमने वैसे किया। टोमेटो चॉप करके हमने रखा था, उसको रखा। उसके बाद मैं टोमेटो को सॉफ्ट होने तक ढक्कन डाल के छोड़ दी थी, और यहाँ पे ये भून चुका है फ्रेंड्स। इसके बाद हमने डाल दिया इसमें बीन्स, और इसको अच्छे से भूनूंगी। मैं फ्लेम को थोड़ा ना लो कर दूंगी, लो कर करके इसको अच्छे से भूनूंगी ताकि बीन्स का जो है कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसको ना मैं सिर्फ हल्के से पानी, अभी जो डाले बस इतनी ही पानी में इसको मैं गलाऊंगी। कुकर में आप देखते हैं जब भी मैं कोई सब्ज़ी बनाती हूँ फ्रेंड्स तो एकदम बहुत कम पानी अलग से डालती हूँ, क्योंकि कोई भी हरी सब्ज़ी में ना अगर आप अलग से पानी डाल देते हैं ना फ्रेंड्स तो फिर वो जो है ना उसका मज़ा उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा होता है कि वो अपने ही थोड़े थोड़े जो मसाले की जो मतलब ये लिक्विड ही रहता है उसमें जब वो बन के उतरता है ना तो सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो उस तरफ 3 सीटी हमने ले लिया था बीन्स में भी, और इस तरफ मैं दाल को ना ये लगा रही हूँ, बघार लगा रही हूँ। तो वही करी पत्ता, रेड ड्राई चिली हमने ले लिया और ज़ीरा से आज बघार लगा रही हूँ। इससे भी दाल बहुत ज़्यादा यम लगती है। और ऐसी दाल ना अगर आप पीते भी हैं तो आपको पीने में भी मज़ा आता है। आप जानते हैं कि मैं ज़्यादातर ना दाल खाने में लंच में ज़्यादा लेती हूँ, और चावल में खाने के बाद जो दाल बचता है ना सारी को ना मैं पी जाती हूँ। तो लगे हाथ यहाँ पे गैस को भी मैं क्लीन कर लूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि गैस ना गंदा हो जाता है। खाना बनाते बनाते जितना भी आप आराम से बनाओ ना फ्रेंड्स, मतलब बचा के, बट वही ना कोई चीज़ गिरते पड़ते उसका छींटा पड़ ही जाता है। वरना मेरी आदत है फ्रेंड्स, कुछ गिरता रहता है ना उसको भी मैं साफ़ करती रहती हूँ, बट फिर भी हो ही जाता है। तो यहाँ पे शाम को मैं दे रही हूँ ब्रेकफास्ट, जिसमें मैं भी इसी में से थोड़ा सा खाऊँगी, जिसमें मैं निकाल रही हूँ, मतलब ले रही हूँ फ्रेंड्स स्प्राउट्स निकले हुए चने, एंड इसमें थोड़े से ना किशमिश डालूंगी। यहाँ पे शाम इतना परेशान करके रखे हुए थे, मुझे शूट ही नहीं करने दे रहे थे। वो मैं जहाँ
जहाँ मतलब ये प्याला रख रही थी ना फ्रेंड्स, तो उसको मैंने एडिट कर दिया। ये देखिए बीच में आकर के कभी वो चने ले रहे हैं या कभी प्याला लेके चले जा रहे थे, तो ये कर रहे थे, एकदम तंग तंग करके थे। उनको था कि जल्दी दो जल्दी जो दो। हालांकि मैं जैसे ही वो फ्री हुए उनके लिए मैं ना ये निकाल रही हूँ, और इसी में से थोड़ा थोड़ा हम दोनों खा लेंगे, तो ये हम दोनों का बहुत बहुत हेल्दी और एनर्जेटिक ब्रेकफास्ट हो जाता है फ्रेंड्स। आप लोग भी अगर जिन लोगों को भी चना खाना है, अगर चना ऐसे टेस्ट नहीं पसंद आ रहा है तो आप ना उसमें थोड़े से किशमिश वगैरह ऐड कर ले तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम यम लगता है खाने में। 1 hour later. अभी 1:30 बज रहे हैं फ्रेंड्स, और मैं सारी चीज़ों से फारिग हो गई हूँ। खाना बनाने के बाद हमने डस्टिंग की, क्योंकि मॉर्निंग वाले बच्चे पढ़ के गए थे, तो जैसे ही रूम खाली हुआ, नाइट में तो आप लोग पता है डस्टिंग करके मैं सोती हूँ, फिर मॉर्निंग में बच्चे आ जाते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर बच्चे जब पढ़ के जाते हैं तो फिर मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ। उसके बाद पोछा वगैरह हमने लगाया फ्रेंड्स, और अभी गर्मी आ गई है तो रेगुलर पोछा लगा रही हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स फिर मैं नहाई हूँ, कपड़े वगैरह जितने मैंने धुले थे सुबह से, बहुत सारे कपड़े धुले फ्रेंड्स, सारे को मतलब सारा तो नहीं हटा, बट जितना मतलब हाफ को मैंने डाल दिया विंडो पे, और बाकी जो हाफ है जब ये सूख जाएगा तो फिर इसको उठाऊंगी और फिर बाकी को डालूंगी। तो ऐसे ही करके कपड़े सुखाती हूँ। एक ही विंडो है, मतलब उस तरफ वाले विंडो में भी है जगह, बट वही दो विंडो पे कितने कपड़े अटते हैं, मतलब फैलाने में बनते भी नहीं है फ्रेंड्स, बट क्या करूँ, मजबूरी है तो करना पड़ता है, इसी में एडजस्ट करना पड़ता है। शाम सुबह से जागे हुए थे फ्रेंड्स, इसलिए 10-15-20 मिनट की वो नैप ले रहे हैं। उसके बाद अब खाना का टाइम हो ही रहा है, थोड़ी देर और उनको छोड़ दे रही हूँ, फिर उसके बाद उनको उठाऊंगी, उसके बाद मैं लंच करूंगी और शैम को भी दूंगी। तो अभी तो फिलहाल मुझे लग रही है थोड़ी थोड़ी भूख लगी रही है फ्रेंड्स, बट मैं सोचती हूँ थोड़ा सा और शैम का वेट कर लूँ, उसके बाद शैम को उठाऊंगी, क्योंकि 2 बजे से फिर ट्यूशन क्लासेस वगैरह शुरू हो जाएंगे, तो फिर और टाइम नहीं मिलेगा लंच वगैरह करने का। A few moments later. यहाँ पे ले लिया फ्रेंड्स हमने अपना लंच, और शैम को मैं दे चुकी थी और उन्होंने खाना भी स्टार्ट कर दिया था। तो फिलहाल यहाँ पे मैं अपना लंच ले करके आ गई हूँ फ्रेंड्स। और हाँ, आज हमने फ्लैक्स सीड भी लिया है, क्योंकि ये ना मतलब दाल आप रख लें, और सॉरी राइस ले लें, उस पर दाल रख करके ऊपर से जो है ना ये फ्लैक्स सीड का जो पाउडर है ना उसको स्प्रिंकल करके खाने में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और शैम को भी आज वैसे ही करके दी ना, तो शैम बोले कि ये चीज़ तो मैं खाना ही भूल गया था, पहले बहुत बचपन में खाता था, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये चीज़ ना खाने का अब जेहन से निकल चुका था, तो आज उनको भी हमने दिया है। और एक मतलब प्याला में अलग से ला करके भी देखिए टेबल पे हमने रख दिया, क्योंकि हम ज़्यादा ले रहे थे। और हालांकि ये गर्म होती है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, अगर मैं खाती हूँ ना फ्रेंड्स तो मुझे ना एकदम मतलब एसिडिटी हो जाती है, तो इसलिए मैं जितना ली हूँ मतलब अभी जो दिख रहा है आपको प्लेट में उतना ही खाऊंगी। मतलब एक सारे दिन में मैं उससे ज़्यादा नहीं लेती हूँ, अगर उससे ज़्यादा लेती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि ये गर्म होता है, हेल्दी जितना होता है लेकिन गर्म भी होता है, इसकी तासीर गर्म होती है। तो यहाँ पे हम लोग आराम से कर रहे हैं फ्रेंड्स अपना लंच करने के बाद मैं थोड़ा सा ना मतलब ऐसे ही किचन में गई थी, और 1-2 बर्तन जो थे उसको मतलब वही हम लोगों ने जब भी खाया था लंच किया था उसको मैंने थोड़ा सा क्लीन किए हैं। उसके बाद दिन आकर के फिर बच्चों को मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। और शैम तो मतलब लंच के जस्ट बाद ही उनके बच्चे आ गए थे, तो उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, और मेरा थोड़ा टाइम लगता है उसके मतलब 3 बजे से मेरे बच्चे आते हैं। तो बस यहाँ पे हो चुका है अब शाम का टाइम, और अभी सारे बच्चों को जो मेरे क्लास के थे सारे को मैं पढ़ा करके ना फ्रेंड्स फारिग हो चुकी हूँ। और अभी बज रहे हैं 7, और एक्चुअली ना अभी 7 बज रहे हैं, और मैं आ गई थी कि चलो शैम ने खुद ही कहा कि तुम ना मुझे ये चना बना दो और चूरा, उनको फ्राई करके खाने का मन था, तो मैं भाई यहाँ पे चूरा फ्राई कर रही हूँ। और चना को हमने ना कुकर में हल्का सा सॉल्ट डाल के बॉईल ले लिया। भाई स्प्राउट्स निकले ही हुए ही चने हैं, लेकिन अभी तो मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स, बट अभी खा नहीं पाऊँगी। उसका रीज़न ये है कि मैं जैसे ही मतलब यहाँ पे देखिए चूरा हमने फ्राई कर लिया, इस तरफ ना चने का मसाला रेडी कर रही हूँ, तो मैं इसमें जिंजर गार्लिक कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, सिंपल वे में बना रही हूँ, बट ये चना बहुत ज़्यादा यम लगता है, आप ऐसे भी बना करके खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ना सिर्फ ऑनियन और ग्रीन चिली को ले लिया है, और इसे ही फ्राई करके इसमें फिर क्या काम करूँगी ना, जब ये गोल्डन कलर के हो जाएंगे तो फिर इसमें मैं रेड चिली पाउडर, हल्का सा टर्मरिक पाउडर थोड़ा ज़्यादा, एंड कोरिएंडर पाउडर डाल करके फ्रेंड्स, और इसमें जो है ना फिर हल्का सा उसको भूनूंगी। उसके बाद पानी डाल करके यही इसका मसाला बस कुछ इसी तरीके से रेडी करूँगी, जो कि सिंपल वे में बनती है बट अच्छी बनती है।
लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं सारी चीज़ें बना करके फ्री हुई फ्रेंड्स, और एक तरफ मैंने दूध बॉईल होने के लिए चढ़ा दिए हैं। अच्छा दूध वो कौन सा है, शैम मुझे ना दे करके गए थे कि तुम ना सहरी वगैरह में दूध खाना, वो हाफ के जी का ही पैकेट फ्रीज में ला करके रख के गए थे, और उस दूध को ना मैं आज यूज़ कर रही हूँ। शैम आज जब फ्रीज खोल करके देखे ना तो कितना मुझ पर गुस्सा किए कि तुमको मैं दूध दे करके गया, तुम खाई ही नहीं, अभी तक पड़ा हुआ, ये गलत बात है। लेकिन हो जाता फ्रेंड्स, शैम जब रहते ना तो मैं खाने पीने में उनके साथ साथ कहीं ना एक हो जाता ना फ्रेंड्स कि आप साथ साथ किसी के लिए बनाते हो तो साथ साथ खुद भी उसमें खा लेते हो जाता, बट पर्सनली अपने लिए नहीं हो पाता। तो वही चीज़ें थी, शैम थे रहते हैं तो फिर मैं उनके लिए जो चीज़ बनाती हूँ तो फिर मैं खाती ही जाती हूँ, तो मेरा मतलब जो है ना खाने पीने का अच्छा ये हो जाता है। बट वही है कि शैम नहीं रहते हैं तो फिर मुझे ना अकेले के लिए कुछ करने का ही मन नहीं करता। तो यहाँ पे चना हमारा भुन चुका था, इसमें हमने हल्का सा ना धनिया पत्ती काट करके ना ऐड कर दिया, और यहाँ पे अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय, और चाय वही बनाऊँगी, गुड़ वाली चाय बनाऊँगी फ्रेंड्स। और यहीं पे चाय बना रही थी। तो आज ना बच्चों का एडमिशन कराने के लिए शैम के मतलब थोड़े जान पहचान के ही हैं, तो वो अपने किसी रिलेशन वाले को लेकर के आ गए थे उनके बच्चे का एडमिशन कराने के लिए। तो खैर तो मैंने ना यहाँ देखिए गुड़ को ना हमने एक तरफ बॉईल करके निकाल लिया, उस चने को ना उस तरफ कर दे रही हूँ, इस तरफ चाय बनाऊँगी। हाँ तो मैं बता रही थी, तो वही एडमिशन के लिए आ गए थे। तो फिर मैंने ना यहाँ पे गैस को थोड़ी देर पहले गैस को जैसे चाय पत्ती वगैरह डालूंगी, चाय जैसे बॉईल होने लगेगी तो मैं गैस को बंद करके थोड़ा उनके पास चली गई थी, जैसे जो लेडी आई थी बात करने के लिए। तो शैम की आदत है कि जैसे जेंट्स आते तब तो वो खुद बात करते, लेडीज़ आती है ना कोई भी तो शैम हल्का फुल्का ही बात करते हैं और मुझे ही पूरी बात करना होता है। तो मतलब शैम को पता नहीं क्या उनका एक नेचर देखती हूँ कि उनको ना ज़्यादा किसी लेडीज़ वगैरह से उतना ज़्यादा मतलब बात करना पसंद नहीं है, और वो ज़्यादा फ्रैंकली बात भी नहीं कर पाते। तो इसलिए ना बच्चे का एडमिशन के लिए जो भी अगर लेडीज़ आती है तो मुझे वहाँ पे ना अवेलेबल रहना पड़ता है और बात करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए वही 3 कप चाय मैं अब छोटे वाले कप में निकाल रही हूँ, वरना आपको तो पता है मैं अगर मैं पीती हूँ और शैम को देती हूँ तो बड़े वाले कप में, कॉफ़ी कप में, क्योंकि मैं एक बार में ही 3 कप के करीब चाय मैं पी जाती हूँ। क्योंकि ये वाले जो छोटे कप है ना इससे तो मुझे तसफ्फी नहीं होती है फ्रेंड्स। मैं 1 से 2 टाइम ही चाय पीती हूँ, बट या एक ही टाइम पियोगी, बट मुझे ना चाय की क्वांटिटी एक बार में ही चाय हो या कॉफ़ी हो ज़्यादा चाहिए। जैसे लोग होते हैं ना छोटे कप में थोड़ा थोड़ा करके पी लिए 3 बार 4 बार, तो वो मुझसे नहीं होता है, मुझे लगता है मैंने पिया ही नहीं। तो मैं एक ही टाइम कभी कभी मिल जाता है तो 2 टाइम भी हो जाता है। तो मैं जब भी पीती हूँ चाय एकदम भर के पीती हूँ। तो यहाँ पर तो फ़िलहाल मैं दे रही हूँ उन लोगों को, और उन लोगों को पहले हमने चना चूरा ये सब दे दिया खाने के लिए, और वो जो मिठाई थी वहाँ से जो आई थी शैम लेकर के आए थे वो भी था, तो वो सब हमने उन लोगों को खाने के लिए दे दिया। वो लोग खा करके मतलब उन लोग को जाने में फ्रेंड्स 8 बज गए थे, और अब मैं यहाँ पे अपनी चाय ले ली हूँ इसमें, और चना चूरा, और यहाँ पे बैठ करके इसे फिनिश करूँगी फ्रेंड्स। और इसी के साथ फ्रेंड्स अपने ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। तो आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, हमें ढेर सारा प्यार दे, अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।